जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीकेजी टारगेट में। आज आप लोगों को दोस्तों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 6 to 10 हम आप लोगों को कराने वाले हैं एक ही वीडियो में। दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन होगा दोस्तों और एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। साथ ही साथ ग्रुप डी जिसमें साइंस पूछा जाता है, इसमें वेटेज अच्छा होता है। एलपी हो गया, साथ ही साथ जो आप लोग सीटेट या तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के में भी, और एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। 8 पेज में कंप्लीट हम वन लाइनर के रूप में कराने वाले हैं, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य एवं तेलचट्टा मनुष्य एवं तेलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? तो हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य और तेलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? तो आंसर में हो जाएगा सर्वाहारी वर्ग का है दोस्तों। सर्वाहारी वर्ग का है, कौन सा है? सर्वाहारी वर्ग का है। मनुष्य और तेलचट्टा कौन सा है? सर्वाहारी वर्ग का है। सर्वाहारी वर्ग का होता है दोस्तों। सर्वाहारी वर्ग कहा जाता है दोस्तों जिसमें हम मांस और मछली साथ ही साथ जो हम शाकाहारी भोजन करते हैं वह जो होता है सर्वाहारी होता है। मांसाहारी जो मांस खाते हैं हमसे मांसाहारी। शाकाहारी जो शुद्ध होता है। शाकाहारी और मांसाहारी मिलाने पर जो होता है वो सर्वाहारी कहते हैं। मधुमक्खी किस से शहद बनाती है? तो मकरंद से बनाती है दोस्तों। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? तो मकरंद से बनाती है, मकरंद से। केला एवं कद्दू में दो या दो से अधिक खाने वाले योग होते हैं। पहला है फूल है तथा तना है तथा फल है। फूल, तना एवं फल। फूल, तना एवं फल। छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो दूध से प्राप्त किया जाता है। किसे? दूध से प्राप्त किया जाता है। छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो दूध से। दूध में नहीं पाया जाता तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। आहार फाइबर भी नहीं पाया जाता। आहार फाइबर और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। आहार फाइबर और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऊर्जा देने वाली खाद्य पदार्थ हैं तो कार्बोहाइड्रेट हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट जो गेहूं, चावल आदि, वसा, तेल, घी आदि। प्रोटीन में पनीर हो गया, प्रोटीन भी देता है दोस्तों, ऊर्जा देता है, जिसमें पनीर, दाल हो गया। वसा में तेल, घी हो गया, सब ऊर्जा प्रदान करता है। 7 नंबर पॉइंट हो जाएगा कि असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है। असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है। तो संतुलित आहार लेकर प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है। कौन सा रंग? तब बैगनी हो जाएगा, बैगनी रंग दोस्तों, बैगनी रंग हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण I2 से किया जाता है। निम्न में से कौन सा रंग होता है? तो नीला और काला होता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण होता है। मानव शरीर में जो धीमी जो वृद्धि होता है किसके कारण से होता है? तो प्रोटीन की कमी से। शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगा तो धीमी वृद्धि होगा दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा, मसूड़े से खून निकलना रोगों को प्रतिरोग क्षमता में कमी अथवा घाव भरने में अधिक समय लगना किसके कमी से होता है? तो विटामिन सी के कमी से होता है। विटामिन सी के कमी से होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, दुर्बल पेशीय और काम करने की ऊर्जा कमी किस रोग का लक्षण है? तो बेरी B1 की कमी है। पौधा के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण है तो जूट का थैला दोस्तों, जूट का थैला हो जाएगा। प्राचीन काल में कपड़े के रूप में प्रयोग किए जाते थे तो जानवर की खाल, फर तथा पेड़ों की पत्तियों दोस्तों। प्रथम कृत्रिम रेशा है दोस्तों तो नायलॉन है। प्रथम कृत्रिम रेशा है नायलॉन। किस पदार्थ से बने कपड़ा में जीवित रंग एवं चमक होते हैं? तो रेशम में दोस्तों, रेशम में पाए जाते हैं। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? तो तना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त होता था? तना। रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से होता था? फूल से होता है। किससे? फूल से। कपास की खेती को कहा जाता है काली मिट्टी से। कपड़ा प्राप्त करने की प्रक्रम है दोस्तों फाइबर है। क्या है? फाइबर है यर्न मतलब धागा और कपड़ा। अधिक मात्रा या उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को बुना जाता है तो घर पर
कम मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा किससे बनाया जाता है? तो चरखा से। तो चरखा से। किस द्रव में लोहे के कील अपना चमक खो देता है? तो शीतल पेय में दोस्तों, शीतल पेय में। शर्करा जल में होता है तब पूर्णतः घुलनशील होता है, पूर्णतः घुलनशील। कांच का गिलास, मलमास का कपड़ा किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा दोस्तों परभासी पदार्थ का उदाहरण है, परभासी पदार्थ का उदाहरण है। अगला पॉइंट हो जाएगा, सेफ्टी पिन बना होता है तो स्टील एवं प्लास्टिक का बना होता है। कार का फ्रंट ग्लास किस पदार्थ का बना होता है? पारदर्शी का होता है, पारदर्शी है। कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैंगन आदि को अलग किया जाता है तो हस्तचयन विधि द्वारा, हस्तचयन विधि द्वारा। अगला पॉइंट है सूखे पौधे की हड्डियों से, सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि का थ्रेसिंग कहलाता है दोस्तों, थ्रेसिंग। हवा की सहायता से अनाज से भूसी को अलग करने की विधि कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो निष्पादन विधि कहलाता है, निष्पादन विधि कहलाता है। मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को औषधन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया? तो निस्तारण विधि द्वारा। द्रव को छानने की प्रक्रिया कहलाता है निस्संदन विधि कहलाता है, निस्संदन विधि कहलाता है। द्रव को छानने की प्रक्रिया कहलाता है निस्संदन विधि कहलाता है। लस्सी से वसा की मात्रा को लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? तो मंथन विधि से, मंथन विधि से दोस्तों, मंथन विधि से। अगला 34 नंबर पॉइंट क्वेश्चन हो जाएगा, मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से होता है? निस्तारण एवं निस्पंदन विधि से। पानी एवं CuSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट से अलग किया जाता है वाष्पीकरण विधि द्वारा, वाष्पीकरण विधि द्वारा। बर्फ या ठंडा पानी के गिलास के ऊपर पानी के बूंद किसके कारण बना होता है? वायुमंडलीय जलवाष्प के कारण, वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनक के कारण। बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनाना उदाहरण है क्रमशः वाष्पीकरण और संघनक, वाष्पीकरण और संघनक। लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है? बलिया पहले फैलता है, अपने लगभग समान आकार में आ जाता है। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण? भौतिक एवं रासायनिक दोनों। समांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधा जुड़ा होते हैं, रेशेदार में होते हैं, रेशेदार में। जालीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ होते हैं, मूसला होते हैं। कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता है वह कहलाता है लता है दोस्तों, क्या है? लता है। प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, वह कार्य है पत्ती का है दोस्तों, किसका है? पत्ती का कार्य है। पत्ती का प्रमुख भाग यह कार्य करता है तो होगा प्रवृत्त जो है पत्ती को तने से जोड़ता है। पटल जो है पत्ती को हरा चपटा भाग है। किनारा जो है पत्ती का आकार देता है, किनारा जो है पत्ती का आकार देता है। अगला पॉइंट, फूलों के मादा भाग का निर्माण होता है कलंक है दोस्तों, कलंक है जो शैली एवं अंडाशय हैं। शरीर का कौन सा अंग जो चलने फिरने में मदद करता है? हड्डी और मांसपेशियां। ऊपरी जावड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़े का उदाहरण है? तो अचल जोड़ा है दोस्तों, अचल जोड़ा है। पानी के नीचे गोतेखोर अपने पैरों पर किस लिए फिल्मर्स पहनते हैं? पानी में आसानी से तैरने के लिए घोंगा किसकी सहायता से चलता है? तो मसला पैर से, मंझला पैर से, मसला पैर होगा, मंझला नहीं, मसला पैर से।
एक हड्डी की संचलन में कितने मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो 2 को हो जाएगा। रेगिस्तान पौधे में क्या विशेषता होती है? जड़ मिट्टी में बहुत गहरी तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या कम पानी की क्षति करता है। पानी में रहने वाले जंतु का शरीर होता है धारा रेखीय एवं फिसलन भार होता है। पौधा में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन दिन और रात दोनों समय में होता है। उत्सर्जन में अपशिष्ट का त्याग होता है, यह प्रक्रिया कहलाता है पौधा एवं जंतु दोनों। जैविक घटक कहते हैं दोस्तों जिसमें जीवन है। जीवों के संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण है प्रजनन है। क्या है? प्रजनन है दोस्तों, प्रजनन है। रेगिस्तान जीवों में होता है बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र और शुष्क मल होता है। समय अंतराल व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो आंसर में स्कूल में पहली घंटे के समय द्वारा परावर्तन की घटना किस दर्पण में होती है? सभी प्रकार के दर्पण में। परिवर्तन की घटना किस दर्पण में होती है? सभी प्रकार के दर्पण में। पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर में होगा वास्तविक, उल्टा एवं पार्श्व में बनता है। समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों बदल जाता है। स्विच सर्किट में धारा का प्रवाह होता है, तोड़ता है और जोड़ता है दोनों। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है? तब पतला फिलामेंट के कारण फिलामेंट होता है दोस्तों। तब धातु का पतला तार होता है। जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा का कारण उतना चिपकेगा, उतना ही अधिक होगा। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता हुआ है, उत्तर और दक्षिण में। पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी को कितना मात्रा आवश्यक होता है? 2 गिलास। नल में पानी कहाँ से आता है? नदी या झील या कुआं से। पौधा बिंदु स्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन में त्याग करता है। तो जल वाष्प का बादल उदाहरण है हवा में तैरने पानी की छोटी छोटी बूंदें। जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार हैं वर्षा जल का संचयन दोस्तों। पर्वतरोही अपने साथ ही ऑक्सीजन इसीलिए ले जाती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है दोस्तों। क्या है? नाइट्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? तो हाइड्रोजन है दोस्तों। क्या है? हाइड्रोजन। सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुले कहाँ से आते हैं? मिट्टी में उपस्थित हवा इसके बाहर निकलने के कारण। केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कहलाता है कृमि खाद दोस्तों। रसोई कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम क्या है? गड्ढे के तल को रेत से ढक दें, कचरे को गड्ढे में डाल दें, गड्ढे को बोरिया घास से ढक दें और कड़ी डालें। वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल को उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह कहलाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। पीचर प्लांट कीट को फंसाता है किसके लिए? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए। 2 जीव के बीच संबंध दर्शाता है वह कहलाता है तो सहजीवी कहलाता है। सहजीवी। वह कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? तो चवर्णक और अग्रचवर्णक। पाचन तंत्र में किस भाग में पाचन नहीं होता है?
तो ग्रास नली, बड़ी आंत और मलाशय। निगला हुआ भोजन आहार नल में नीचे की ओर जाता है तो भोजन नली के दीवार में पेशियों का संकुचन द्वारा। छोटी आंत किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है? तो आंसर में हो जाएगा बिल्ली दोस्तों, बिल्ली हो जाएगा। अमीबा में बनावटी पैर का कार्य होता है भोजन और संचलन दोनों। जुगाली करने वाले पशु में पोषण की प्रक्रिया सही क्रम है तो निगलना है, फिर आंशिक पाचन, फिर जुगाली, फिर पूर्ण पाचन। मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। रेशम का रेशा प्राप्त होता है तो कुकेन से होता है। क्या? कुकेन से। चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें होता है तो वांछित गुणों वाले माता पिता के चयन करना। पौधा से प्राप्त रेशा सेल्यूलोज का स्रोत है। जो जानवर से प्राप्त रेशा या ऊन किसका स्रोत है? प्रोटीन का है, प्रोटीन का। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है पानी में एसिड ना कि एसिड में पानी। प्राकृतिक अम्ल और क्षारक सूचक हैं हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, परटूनिया का पत्ता, गुलहर का फूल। कृत्रिम जल क्षारक है मिथाइल ऑरेंज है। लिटमस पेपर जो होता है अम्ल में लाल होता है और क्षार में नीला होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है, क्षार में पीला होता है। फेनोथोलेथिन रंगहीन होता है और गुलाबी होता है। हल्दी पीला और नीला होता है और लाल होता है। गुड़हल के फूल गुलाबी होता है, हरा हो जाता है क्षार में। मिट्टी का क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बनिक अम्ल या लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है कई से। गैल्वेनाइजेशन से किस बनाया जाता है? लोहा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अवस्था है ठोस द्रव गैस। जो परिवर्तन में कौन सा उदाहरण है? तो भौतिक में है दोस्तों। क्या है? भौतिक में। लवण युक्त जंक लगना इन दर में क्या है? बढ़ाता है दोस्तों। क्या बढ़ाता है? मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है तो दिन और रात का। जलवायु है कई वर्षाओं का औसत मौसम पैटर्न है। मरुस्थल जलवायु कैसा होता है? गर्म और सूखा। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो छत पर दोस्तों। समुद्रीय समीर का दिशा होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। गंगा नदी अंध जलाशय के कारण में कौन सा जीवाणु होता है? तो आंसर में कोलीफॉर्म हो जाता है। जंगलों के मिट्टी में पानी के पोषक तत्व मात्रा है भरपूर या अधिक। मिट्टी के किस परत में पानी और खनिज का जलवाष्प उपलब्ध है? ये क्षैतिज में। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसे बचाना है? ऊपरी मिट्टी को। अब अनॉक्सी या शोषण का उत्पाद है इथाइल अल्कोहल एवं लैक्टिक अम्ल। मानव में अनॉक्सी शोषण का उत्पाद है केवल लैक्टिक अम्ल है, केवल लैक्टिक अम्ल है। अनॉक्सी शोषण है आंशिक रूप से ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा और ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में एथाइल अल्कोहल और CO2 का ऊर्जा। सांस छोड़ते समय पसलियों गति करती है नीचे और अंदर। केचुआ तथा मेढक अपनी त्वचा में सांस लेते समय जिसके कारण दोनों जीभ का त्वचा होती है नर्म और पतला। वह पेशीय नली जिसमें संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता हुआ है मूत्र मार्ग। वह पेशीय नली जिसमें मूत्र किडनी से मूत्राशय में आती है उसे मूत्र बहिन कहते हैं। रक्त और उत्तक या धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से होता है? केशिका से। मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं होते हैं? होठ में। किस बल के द्वारा पौधा में पानी नीचे की ओर जाता है? सक्शन या चुस्क बल के द्वारा। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ या अमोनिया। पक्षी में यूरिक अम्ल में मानव में कौन सा होता है? तो यूरिया हो जाएगा। पौधा में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन है? तो बीज और फूल दोस्तों।
125 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न फूलों के अंडाशय में हो सकते हैं अनेक बीजांड। परागकण है, परागकोश से प्रतिग्रह तक परागकण का स्थानांतरण है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर केवल वास्तविक? पृथ्वी पर 71%, लेकिन पानी लायक हैं 0.06%। पृथ्वी के अंदर स्थित अलग अलग जल स्तर को कहा जाता है जल जलिका। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए जल की न्यूनतम कितने लीटर आवश्यकता? 50 लीटर। किसे हरा फेफड़ा कहते हैं? टेंशन में जंगल को। तने के ऊपर एक पेड़ और शाखाएं वाले भाग को कहते हैं शीर्ष कहते हैं। स्वेज मुख्य रूप से हैं तरल और अपशिष्ट हैं। घरों या सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाले पाइप को कहते हैं गंगा नाली की व्यवस्था, नदी नाली की व्यवस्था। फिल्टराइजेशन प्लांट में पानी का साफ किया जाता है रेत, महीन बांजरी और मध्य बांजरी से। अदरक के प्रवर्तन में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तना या प्रकांड। जैव खाद पर्यावरण के लिए अच्छा है में से कौन सा गुण नहीं है? संतुलन पोषक पदार्थ। भारत में मानसून का समय है जून सितंबर। विषाणु निर्जीव एवं सजीव के बीच का योजक कड़ी है जिसे क्रिस्टलीय बनाया जा सकता है। यह जनन करता है केवल परपोषी के कोशिका में। ब्रेड या किण्वन में कौन सी गैस निकलती है? CO2। रेयन का स्रोत है कष्टलुगदी है। पॉलीकोट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है पॉलिएस्टर और कपास। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला जार बनने वाला काम करता है पेट। जीवाश्म ईंधन किसके लिए अवशेष प्राप्त होता है? मृत जीवी से। कोयला किसके अवशेष से प्राप्त होता है? केवल वनस्पति से। कोलतार से नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती है किसके भाग से? तो मेथ या कीट से। कोक या पेट्रोल अवयव नहीं है, वह है कोयला का। पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ है जिसका निवास स्थान समुद्र में है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप कहते हैं उसे ज्वलन ताप कहते हैं दोस्तों। प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे कहते हैं ऊष्मीयमान कहते हैं। ऊष्मीयमान गैस, द्रव और ठोस और ज्वलन ताप गैस, द्रव और ठोस। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलाकर उत्पन्न किया जाता है MgO, ऊष्मा और प्रकाश। सबसे स्वच्छ ईंधन है हाइड्रोजन है। सबसे स्वच्छ ईंधन हाइड्रोजन। उपयोग में आने वाले स्वच्छ ईंधन है CNG। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना कहलाता है मरुस्थल कहलाता है। जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों का संरक्षण उसे जैव मंडल कहते हैं। रेड डाटा बुक किसकी रिकॉर्ड रखा जाता है? तो लुप्त प्रिय पादप और प्राणी दोनों को। कोशिका के विभिन्न घटकों के एक समूह है कोशिका अंगक है। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे संरचना होते हैं उसे कोशिका द्रव कहते हैं। लक्षणों का वंशानुगत एक जिम्मेदार है गुणसूत्र और जीन है। कोशिका का आकार को व्यक्त किया जाता है माइक्रोमीटर से। कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहर जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका का झिल्ली। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति लेकिन केंद्रक नहीं? तो जीवाणु। उत्तक समान कोशिकाओं का समूह है परंतु अंग में कोशिकाओं का होता है तब भिन्न भिन्न होता है। मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है तो निषेचन अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है? गर्भाशय में। हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। क्या? मुकुलन द्वारा होता है। युग्मन या निषेचन होकर युग्मनज बनाता है। युग्मनज
में विकसित होकर बनाता है, क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। टेडपोल से मेढक में परिवर्तित गया नियंत्रण कहलाता है। क्या नियंत्रण के लिए आवश्यक है, I2 है। जनन वह प्रकार है जिसमें केवल जीव भाग लेते हैं, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। दो वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है या प्रतिकर्षण हो सकता है, उसे चुंबकीय बल या वैद्युत बल कहते हैं। घर्षण निर्भर करता है सतह के प्रकृति पर। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, इसमें ऊर्जा का हानि नहीं होता बल्कि ऊष्मा में बदलता है। वह घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण का क्रम है स्थिति घर्षण, गति घर्षण, लोटनी घर्षण और घर्षणी घर्षण है। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। इसकी प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता का व्यवहारिक मात्रक होता है तो डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता का SI मात्रक होता है तो माइक्रोवाट प्रति मीटर होता है। प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति होती है आंसर में 20,000 हेक्टेयर से ऊपर। विद्युत धारा का तापीय या रासायनिक या चुंबकीय तीनों और प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर में हो जाएगा क्रोमियम। जब चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो रंग का बदलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसमें पता लगाया जाता है आवेश। भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी पृथ्वी का प्लेट है भूपट्टी में। आइरिस पुतली के साइज को तथा पुतली प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो आंसर में हो जाएगा देखिए नेत्र कोशिका उत्तरदायी होता है। सल्काइन क्षण होता है तीव्रता मंद प्रकाश, शंकु रंग और तीव्र प्रकाश। प्रभात तारा और भोर का तारा कहते हैं शुक्र को कहते हैं। चंद्रमा की सतह पर कोई भी वस्तु फेंकने पर क्या होता है, तो आंसर में होगा पहले ऊपर जाएगा फिर पुनः सतह आ जाता है। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है उसे आसवन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस हैं CO2, N2O, CH4, CFC या जल वाष्प। ओजोन वाष्पन या विसरण और गैसों का प्रस्व ताप बढ़ने से बढ़ता है। घड़ा का पानी ठंडा होता है वाष्पन के कारण, जबकि यह प्रक्रिया है रुद्धोष्म है। सल्फर और तथा कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता क्योंकि समांगी मिश्रण है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर। रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन प्रयोग से खोजा गया है परमाणु के नाभिक में। किसने परमाणु की तुलना और सौर परिवार से किया है, रदरफोर्ड। एथिल एजुनोइट CH3COO2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होते हैं तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक हैं। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, धातु और अधातु हैं। परमाणु मॉडल का प्रक्रम है जे थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड और नील बोर। जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जाल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जाल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होता है तो कोशिका फूल जाता है। गुणसूत्र बने होते हैं DNA एवं प्रोटीन के। अल्प माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना कहलाता है जीव द्रव कुंचन। राजधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली होती है, आंसर में एकल होती है। कैसन, एकल। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम कहाँ बनता है, तो अंतःद्रव जालिका में। कौन सा कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित कहलाता है, चिकनी अंतःद्रव जालिका में। प्रोबियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक कहलाता है, केंद्रक कभ। वह कोशिका अंग जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है उसे गोल्जी उपकरण कहते हैं। अमीबा किस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है, तो हो जाएगा कोशिका से। केंद्रक के अलावा DNA कहाँ होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से बनी होने के बाद किसने तो बिरचों ने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाने वाला एकमात्र कोशिकांग है तो राइबोसोम है। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया है और जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने। स्काइलन काइमा में कोशिका होता है, मृत होता है। तने की परिधि में वृद्धि होता है तो पार्श्व अविभाजित होता है। आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण बिली द्वारा होता है तथा कौन सा उपकल उस कोशिका है तो स्तंभकारी उपकल है। चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी में है तो अनैच्छिक पेशी का है दोस्तों। अनैच्छिक पेशी संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है तो पेशियों में। कौन सा संरचना ऊतक की मरम्मत तथा अंगों की खाली स्थान को भरने में सहायक होता है तो हो जाएगा गर्तिका। वह पेशीय ऊतक जो जीवन भर बिना थके काम करता है उसे हृदय पेशी कहते हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले एकमात्र निर्जीव पदार्थ हैं आंसर में फ्लोएम तंतु। किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है सहचर कोशिका में। मरुस्थलीय पौधा में जल हानि को कम करता है तो क्यूंटल या उप त्वचा में। कोर्क कोशिका में किसके कारण जल एवं गैस का समाप्त हो जाता है तो आंसर में हो जाएगा सुबेरिन में। स्थलीय पर्यावरण में पादपों के ऊपर जीवित किसके उपस्थिति के कारण संभव है तो संवहन ऊतक में। इकाइनोडर्मेंट जो है पूर्णतः समुद्री जीव है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्कों में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों। शक्ल पाया जाता है फिशीज और सरीसृप में। इकाइनोडर्मेंट में चलन अंग कहलाता है नाल पाद में। जीवों का नामकरण का पद्धति की शुरुआत दिया था लिनियस ने। संपूर्ण रूप से उपस्थित का बना कंकाल होता है आंसर में शार्क का। जाति का उद्भव नामक पुस्तक लिखा था डार्विन ने। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा कम। v-t ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है और प्रवणत्व को बताता है त्वरण। कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी त्वरित रहता है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों का होता है, वे किसी भी क्षण समान वेग हो गए। वृत्ताकार पथ पर घूमे रहे पत्थर की डोरी टूट जाने का हुआ है सरल रेखियों स्पर्श अनुदेश गति करेंगे। एकक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं तो उनके आवृत्ति के ध्वनि को कहते हैं स्वर। वायु ध्वनि में गमन करता है केवल विपोक्ष गमन ना कि कर्ण गमन।